जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपर है बिहार एसएससी में कुंदन। बिहार एसएससी में कुंदन का 117 नंबर, बिहार दरोगा 58 नंबर। ताली हो जाए कुंदन के लिए। विवेक कुमार बिहार एसएससी 105 नंबर। सुजीत होमवर्क 86, बिहार दरोगा 85 दे दीजिए। प्रदीप कुमार होमवर्क 95, बिहार दरोगा 84। राजू बिहार दरोगा होमवर्क 67। दिनेश दरोगा 75, होमवर्क 78। प्रभाकर का दरोगा है 76। विवेक सिंह होमवर्क 68, बिहार दरोगा 57। नीतीश होमवर्क 70, बिहार दरोगा 60। बालकृष्ण होमवर्क 65, दरोगा 60। रोहित कुमार 58 दरोगा। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सेट आज वाला था ना, खत्म हो गया क्या? ना अच्छा ठीक। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने कब किया था? ऑप्शन बी 1336 में किया था। किसका आशीर्वाद से? संत विद्यारण्य के आशीर्वाद लेकर। और 1347 में क्या हुआ था? हसन गंगू ने आपका बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया है। 1485 में किसका स्थापना हुआ? सालुब वंश का स्थापना हुआ। और 1505 में तालुब वंश का या तुलुब वंश का स्थापना 1505। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इसे इमाड़ी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। इमाड़ी देवराय किसको कहा जाता है? देवराय द्वितीय। और देवराय प्रथम क्या किया था? हरिद्रा नदी पे बांध कौन बनाया था? देवराय प्रथम। अब बुक्का प्रथम जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। और हरिहर कौन था? बोलेगा संगम वंश का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम। हम्पी के भगवानावशेष को किसने प्रकाश में लाया था? ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने प्रकाश में लाया था। और हम्पी का भगवानावशेष कहाँ है? तुंगभद्रा। चलिए 2 नंबर का हो गया ना, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। 3 नंबर आइए। हम्पी के भगवानावशेष को किसने प्रकाश में लाया था? ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कहाँ है? कर्नाटक में है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। थेबिनेट क्या एलोरा की गुफाओं की खोज कौन किया है? थेबिनेट। डी आर भंडारकर जो है ना, अशोक का जो है ना इतिहास शिलालेख के आधार पर लिखने का काम कौन किया है? डी आर भंडारकर। मतलब अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का काम डी आर भंडारकर। प्लूटार्क क्या बोला था कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिया है। यह बात कौन बताया है? प्लूटार्क। हाँ क्या? एंडोकोटस। हाँ सेंडोकोटस तो आपका बोला है विलियम जोन्स। जस्टिन बोला था, पहचान किया था विलियम जोन्स, लेकिन एंड्रोकोटस बोला था प्लूटार्क और एरियन। पांडुरंग महामात्र की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए तेनाली रामकृष्ण ने किया था पांडुरंग महामात्र की रचना। नंदीतिम जो है ना, परिजात हरण का रचना नंदीतिम। अलसनी पेदन इनका है मनुचरित्रम और हरित कथा सागर। मनुचरित्रम और हरित कथा सागर किसका है? अलसनी पेदन का है। और राजशेखर चरित किसका है? मल्लन का है। राजशेखर चरित मल्लन का। ये सब किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। हरिहर एवं बुक्का किस काकतीय शासक के सामंत थे? ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव के सामंत कौन था? हरिहर और बुक्का। ठीक है। रुद्रमा देवी किस वंश की थी? काकतीय वंश की थी। ठीक है। गुप्त। अब पूछेगा ना आपका, गुप्त किसका सामंत थे? नहीं, कुषाण का था। और वाकाटक सातवाहनों का। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? ऑप्शन सी नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है। और तेलुगु क्या था? भाषा था। चलिए उसके बाद आइए, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम ने। और हरिहर द्वितीय ने महाराजधिराज का उपाधि।
चलिए, देवराय द्वितीय क्या था? सबसे प्रतापी राजा था, किस वंश का? संगम वंश का। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। अब्दुल रजाक फारस यात्री किसके समय भारत आया था? ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के समय में आया था अब्दुल रजाक। और देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? निकोलो कांटी, जो इटली का यात्री था। ठीक है, हाँ चलो। और आपको अच्युत राय के समय, हाँ अच्युत राय के समय नुनीज आया था। और कृष्ण देव राय के समय में कौन आया था? डोमिंगो पाइस और बारबोसा, दोनों आया था। चलिए, सदाशिव किस वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन बी, तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। संगम वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। असुलु वंश का अंतिम शासक नरसिंह राय द्वितीय। अराविडु वंश का रंग तृतीय। चारों वंश का है, चारों वंश का तो संस्थापक जानवे करते हैं। हाँ, रंग तृतीय आपका अराविडु वंश का अंतिम शासक था। सुलभ का नरसिंह द्वितीय, नरसिंह राय द्वितीय। अराविडु का आपका रंग तृतीय। चलिए, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी, राम राय ने किया था। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, विजयनगर में भू राजस्व की दर उपज का कितना था? ऑप्शन सी, 1/6 था। ठीक है, और 1/3 किसके समय में था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी 1/3। 1/2 कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। और गुप्त में बोलेगा तो गुप्त साम्राज्य में 1/6। धर्मशास्त्र में भी बोलेगा तो 1/6। विजयनगर में जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज किस अयंगर के पास होता था? ऑप्शन ए, कनिक के पास होता था। कनिक। उमली का था, उमली। विशेष सेवा के बदले दिया जाने वाला लगान को उमली कहा जाता था। अब बड़वा किसको कहा जाता था? जो उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसा है उसको बड़वा कहा जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन था? ऑप्शन ए, स्वर्ण का वराह सिक्का विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था, जो किसका था? सोना का था। अब प्रताप फनम क्या था? सोना का छोटा सिक्का था। तार ये चांदी का छोटा सिक्का था। कृष्णदेव राय का योग मंत्री और सेनापति कौन था? ऑप्शन बी, सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग सेनापति और मंत्री था। श्रीनाथ, श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय। और तेनाली रामकृष्णन कौन था? कृष्णदेव राय का कवि था। अब बोडियार, बोडियार जो है ना, मैसूर राज का स्थापना 1612 में किया था। लक्ष्मी नारायण का एक पुस्तक है संगीतकार। ये संगीतकार था किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में संगीतकार था। इसका पुस्तक है संगीत सूर्योदय। संगीत सूर्योदय किसका है? तो लक्ष्मी नारायण का। मधुरा विजयम की रचना किसने किया था? ऑप्शन बी, गंगा देवी ने मधुरा विजय का रचना किया है। ठीक है। मंदिर निर्माण की कल्याण मंडप एवं गोपुरम किसकी विशेषता था? ऑप्शन सी, विजयनगर का विशेषता था। ठीक। नागलपुर हजारा राम मंदिर और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन 4, कृष्णदेव राय ने कराया था। तिरुमल क्या था? हाँ, अराविडु वंश का संस्थापक। कन्नड़ भाषा के लिंगायत धर्म ग्रंथ वासव पुराण की रचना किसने किया है? ऑप्शन बी, भीमक। वासव पुराण का रचना भीमक किया है। और लक्ष्मी नारायण जो है इसका पुस्तक है संगीत सूर्योदय। लिपाक्षी क्या था? विजयनगर में चित्रकला था लिपाक्षी। अमरम क्या था? वेतन के बदले भूखंड जो दिया जाता था ना, उसको अमरम कहा जाता था। विजयनगर का प्रशासनिक इकाई का क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले था प्रांत, प्रांत के बाद कोटम, कोटम को नाड़ू भी कहा जाता है। उसके बाद नाड़ू, और नाड़ू के बाद मेलाग्राम, मेलाग्राम के बाद उर था। 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन सी हो जाएगा। विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उमली, उमली कहा जाता था। रक्त कोड़गे क्या था? युद्ध में जो व्यक्ति जो है ना, या तो मृत्यु हो जाता था तो उसका घर वाला को मतलब जमीन दिया जाता था इसके बदले। कुडगी क्या था? कुडगी, कुडगी जो था ना आपका, ऐसा ब्राह्मण लोग जो है ना आपका क्या बोलते हैं उसको, पट्टा पे जो भूमि देता था ना उसको कुडगी कहा जाता था। हाँ, पट्टा पे शुद्ध अलग हुआ। हाँ, पट्टा होता था जैसे जमीन उमीन है आपका, आप नहीं करना चाहते उसको पट्टा पे दे दीजिए, आधा आधा देता है।
पैसा भी देता है कहीं कहीं में। हाँ अच्छा बटैया में होता है ना। हाँ ठीक 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 ठीक, पट्टा में आपको पैसा देता है। ठीक चलिए उसके बाद आइए, बेलग्रेड बुडापेस्ट वियना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है डेन्यूब नदी के किनारे है, और डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी, पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी, और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल। चटगांव किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है कर्णफुली नदी के किनारे है, एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग, अराबी नदी के किनारे है लाहौर, सिंधु नदी के किनारे कराची। हाँ ठीक है, और कराची भी है। पेरिस किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है सीन नदी के किनारे पेरिस, टेम्स लंदन, नील मिस्र हो गया, टाइग्रिस बगदाद, इराक का बगदाद। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए योसेमाइट। योसेमाइट जो है ना विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, 739 मीटर इसका ऊंचाई है। अब पहला बोलेगा तो एंजिल 979 उसका ऊंचाई है। एंजिल जलप्रपात जो है कहाँ है? वेनेजुएला में है। योसेमाइट देखिए तो कहाँ, योसेमाइट दूसरा नंबर था। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? युगांडा और तंजानिया। हाँ तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है विक्टोरिया। और सुथरलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। महात्मा गांधी जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? ऑप्शन सी जोग या गरसोपा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। किस नदी पे है? शरावती नदी के किनारे है, कर्नाटक में है। क्या बोले? 255 मीटर। हाँ और कुंचिकल जो है ना सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हाँ ठीक है, योसेमाइट कहाँ है? कैलिफोर्निया में। हाँ हाँ सियरा नेवादा अमेरिका का है पर्वत। हाँ हाँ आपका कुंचिकल क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल वराही नदी पे है, 455 मीटर। हाँ वराही नदी। चलिए चित्रकूट जलप्रपात जो है ना कहाँ है? इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में है, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात बोलेगा कहाँ है? तब नहीं, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा दर्रा बोलेगा तो श्रीलंका में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील? ऑप्शन 4 टांगानिका है। हाँ ये दूसरा सबसे गहरा भी है। अब पहला सबसे गहरा कौन है? बेकाल झील है। सुप्रियर क्या है? सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रियर झील है। बेकाल सबसे गहरा है। और कैस्पियन क्या है? सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन। हाँ खारे पानी के बीच सबसे बड़ी झील बोलेगा तो कैस्पियन। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर में है, डियागो गार्सिया है। ठीक ना, डियागो गार्सिया हिंद में। टोटल कितना द्वीप को खोज हुआ है? 57 द्वीप का खोज हुआ है, उसमें से हिंद महासागर का 6 है, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है 32, अटलांटिक में 19। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? ऑप्शन सी नूसंतारा। नूसंतारा जो है ना इंडोनेशिया का नई राजधानी है। किस द्वीप पे है? बोर्नियो द्वीप पे है। हाँ बोर्नियो द्वीप पे है, कालीमंतान प्रांत में पड़ता है। आइसलैंड द्वीप को किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है आइसलैंड द्वीप को। हवाई द्वीप को तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आथावास्का और रेंडियर झील किस देश में है? ऑप्शन बी कनाडा में है। रूस में है लडोगा और ओनेगा। ऑस्ट्रेलिया में है आयर झील। केनिया में है रुडोल्फ झील। हाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन बी न्यू गिनी जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला बोलेगा तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नुक। अब बोर्नियो विश्व का तीसरा, एशिया का सबसे बड़ा। मेडागास्कर जो है ना चौथा है, और ये हिंद महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ई कांगो हाँ ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात जो है ना कांगो नदी पे है। हाँ कांगो या जायरे। केरो जो है ना एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात केरो नदी पे है। सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा जलप्रपात है। और जेम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है। और जेरे नदी पे वियोमा जलप्रपात जेरे नदी पे। प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा इनमें से नहीं है?
ऑप्शन 4 लेब्राडोर प्रशांत महासागर का नहीं है, ये अटलांटिक महासागर का ठंडा है। बाकी सुसीमा, क्यूरोसियो, हम्बोल्ट ये सब प्रशांत महासागर का है। इनमें से अटलांटिक महासागर की जलधारा कौन नहीं है? ऑप्शन 4 अगुलहास। अगुलहास अटलांटिक का नहीं है, ये हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। बाकी लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी ये सब क्या है? अटलांटिक महासागर का कैसा जलधारा है? ठंडी है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील? ऑप्शन बी तुर्की का वान झील, 330% लवणता है। और दूसरा बोलेगा तो मृत सागर, हाँ डेड सी। CAG के प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाते किस अनुच्छेद द्वारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 151 के द्वारा। CAG किसका मित्र, गाइड और मार्गदर्शक का कार्य करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। कितना सदस्य होता है? 22। लोक लेखा समिति में 22, 15 आपका लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य? 30, 30 का 30 लोकसभा से। संयुक्त प्रवर समिति में 45, इसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 2004 में। ST है ना, हाँ ST का 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसके द्वारा 2004 में। पहले SC ST आयोग दोनों जो है ना साथ में था। कब? 65वां संविधान संशोधन 1990। फिर ST आयोग को अलग किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 1993 में कौन सा आयोग का स्थापना हुआ? मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, दोनों 1993। 92 में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल? ऑप्शन ए 3 साल या 70 साल, जो पहले हो जाए। 6 साल 65 साल किसका है? मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG का भी, संघ लोक सेवा आयोग का भी है। 4 या 65 CBC का है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 4 मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, हाँ। नीति आयोग का प्रथम CEO सिंधु सिंह खुल्लर। GST के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 का A जोड़ा गया GST के लिए। 279 है ना, तो हाँ GST सबसे पहले असम में और अंतिम बोलेगा तो जम्मू कश्मीर। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था GST के लिए? 101वां संविधान संशोधन 2016। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल होता है? ऑप्शन बी 6 साल या 65 साल होता है राज्य लोक सेवा आयोग का, 6 या 62 होता है राज्य लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग का बोलेगा तो 6 या 65। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार है। नीति आयोग का स्थापना किस प्रकार हुआ है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा। कब? 15 अगस्त 2000 नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को हुआ है, लेकिन आपका घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2014 को। GST लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना है? ऑप्शन बी 161वां देश बना है। सबसे पहले कहाँ GST लगा था? फ्रांस में 1954 में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? ऑप्शन बी पंजाब में। कब? 1951 में। और सबसे ज़्यादा बोलेगा कहाँ? तो आपका नहीं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और मणिपुर 10-10 बार। और सबसे अधिक समय तक कहाँ रहा है? जम्मू कश्मीर में। सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए HL दत्तू, सर्वोच्च न्यायालय के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। संसद सदस्य शपथ ग्रहण किए बिना संसद के कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से कितना दंड स्वरूप देना होगा? ऑप्शन बी 500 रुपये, जितना दिन आएगा उतना गुना 500। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी 27 में है। अब 25 में क्या है? किसी धर्म का प्रोत्साहन, हाँ कोई भी धर्म मानने का स्वतंत्रता। 26 में क्या है? धार्मिक संस्थान का संचालन करने का स्वतंत्रता। 28 में शिक्षा दे सकता है। हाँ धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, मतलब अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। 42 में क्या है? हाँ कार्य का मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। ठीक है। 43 में क्या है? निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग।
47 में क्या है? हाँ? राज बंद कर सकते हैं। हाँ, निर्वाह मस्जिद। हाँ, 47 में पोषाहार स्तर को ऊंचा करना और शराब उराब बंदी का बात है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया है? ऑप्शन बी 2005 में आया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में आया है। 11 सूत्रीय मांग गांधी जी ने कहा 1931 में। हाँ, 1929 में जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो 14 सूत्रीय मांग किए थे। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन ए 1861 में किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? 1873 का अधिनियम के द्वारा 1874 में। हाँ, 1 जनवरी। 1892 में क्या हुआ था? भारतीयों को बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1892 में। हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी 1892 में। और आपका अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी 1892 में। 1909 में पूरक प्रश्न। हाँ, 19 है। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति एससी आयोग, और एसटी आयोग बोलेगा तो 338 का क, और ओबीसी आयोग बोलेगा 338 का ख। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 1993 में। और कॉलेजियम व्यवस्था भी कब से? 1993। 2013 में वीवीपैट कब से? 2013 से। सबसे पहले वीवीपैट कहाँ? नागालैंड में। चलिए, नोटा का प्रयोग सबसे पहले आपका 14 में होगा। 13 या 14 होगा सबसे पहले। 13 है ना? 13 है। ठीक। नोटा का प्रयोग 2013 में। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन सी 1926 में 1919 के अधिनियम के द्वारा। और कमीशन कौन था? ली आयोग या ली कमीशन। नया संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। इसका डिजाइन कौन किया है? बिमल पटेल। मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन बी मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है और कैल्शियम सबसे ज़्यादा। चलिए, 118 तत्वों में से कितने प्राकृतिक तत्व है? ऑप्शन ए 94 प्राकृतिक तत्व है और बाकी 24 क्या है आपका? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनाया गया है, आदमी बनाया है। हाँ, इसमें उप धातु कितना होता है? उप धातु है 7। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा होता है H2O मतलब जल, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। जल, हाँ जल 65 लगभग, प्रोटीन कितना? 15, वसा है, वसा लगभग कितना % हो जाएगा? देख लीजिएगा। ठीक, 2002 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव 2013 होगा। विधानसभा में, लोकसभा में 2014 दिल्ली में। अच्छा, विधानसभा में 13 में है। पहली बार स्थानीय चुनाव में 2009 में छत्तीसगढ़। अच्छा, स्थानीय चुनाव में बोलेगा तो 2009 छत्तीसगढ़, और विधानसभा बोलेगा तो 2013 छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी। हाँ, लोकसभा बोलेगा तो 2014। 10% वसा, 1% कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, 10% वसा होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट 1% के आसपास। 59 हो गया, 60 है ये। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन सी 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ है। 1924 में क्या हुआ है? भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924। अब भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1927। और 1909 में क्या हुआ है? आईसीसी का स्थापना। भारतीय ओलंपिक परिषद 1924, अब भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1927। हाँ, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ है? ऑप्शन ए 1924 में। कहाँ पे? फ्रांस। और 1896 में ओलंपिक है। 1960 में आपका पैरा ओलंपिक है। 1930 में क्या है? राष्ट्रमंडल खेल। हाँ सही बोले, फीफा भी है। नहीं, 30 में राष्ट्रमंडल 1930। जीवद्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डू जार्डिन ने जीवद्रव्य सिद्धांत दिया, लेकिन शब्द कौन दिया है? हाँ, जीवद्रव्य शब्द पुरकिंजे। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनम क्या है? एक धातु है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? ऑप्शन बी क्षारीय होता है। हाँ, अधातु अम्लीय होता है।
केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। भारत में एडॉक ट्रेजरी बिल कब आया था? ऑप्शन ए 1955 में एडॉक ट्रेजरी बिल आया, समाप्त हुआ है 1997-98 में बंद कर दिया गया, लेकिन सिर्फ ट्रेजरी बिल बोलेगा ना तो 1917। सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? ऑप्शन 4 बांधवगढ़, लेकिन अगर जिम कॉर्बेट रहता वर्तमान में देखिएगा सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। हाँ, नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। हाँ। अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। चार्ल्स एल्टन पारिस्थितिक पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। और अर्निज नेस गहन परिस्थिति कौन दिया है? अर्निस नेस। हेकल क्या दिया है? हाँ, पारिस्थितिक कौन दिया है? हेकल, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो एजी ट्रांसले। रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी एश्खाबाद है, एश्खाबाद हो गया। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बागवानी और शहद दोनों से। देखिए 28 जुलाई को है पर्यावरण संरक्षण दिवस है, और हेपेटाइटिस भी है। हेपेटाइटिस और पर्यावरण संरक्षण 28 जुलाई को है। 8 मई को है रेड क्रॉस, 5 जून को पर्यावरण है। अच्छा ना, हाँ 8 मई को क्या? हाँ, प्रकृति संरक्षण दिवस है या पर्यावरण संरक्षण दिवस है आपका 28 जुलाई। और 8 मई को कौन सा दिवस है? रेड क्रॉस है। 14 अप्रैल को कौन सा है? राष्ट्रीय जल दिवस है, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। हाँ, चलिए स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बागवानी से है, बागवानी और शहद दोनों से है। शहद चमड़ा से कल खाकी, और फल से सुनहरी क्रांति। उर्वरक से भूरी हो गया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर में है। और तिलहन बोलेगा तो नहीं, तिलहन है हैदराबाद। हाँ, चलिए। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी M.A. हसन है। विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या था? ऑप्शन ए लेट्स कम्युनिटीज लीड। 23 का 24 का बोलेगा ना तो सही रास्ता अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस बार 2024 भी मना लिया गया, उसका क्या था? सही रास्ता अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर। 11 दिसंबर को क्या है? यूनिसेफ दिवस कब है? 11 दिसंबर। और 22 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बना है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन बी दिल्ली में किया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? ऑप्शन बी मुंबई में हुआ है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? ऑप्शन ए स्वाति नायक को मिला है। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे बनाया गया है? ऑप्शन सी कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में हुआ है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्वीकृति मिला है? ऑप्शन सी राजस्थान का स्वीकृति मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन सी दादी प्रकाश मणि की स्मृति में। एससीओ का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 2001 में, 15 जून 2001 में। कितना सदस्य देश है? 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। मुख्यालय कहाँ है? हाँ, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में नहीं, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन आपका मुख्यालय एनडीबी का। हाँ वही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है? ऑप्शन 4 आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू किया है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 29 जुलाई को बाघ है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन है, 22 सितंबर को गेंडा है। हाँ 20 मार्च को गौरैया दिवस है। चलिए 88 नंबर।
88 नंबर। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच हुआ है? ऑप्शन बी इंडोनेशिया के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ये थल सेना का है। हॉपेक्स 2024 भारत और किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है हॉपेक्स, और यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम में। किसके किसके बीच? भारत और मलेशिया। सी डिफेंडर्स 2024 पोर्ट ब्लेयर में भारत और किसके बीच हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका के बीच हुआ है सी डिफेंडर्स। सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, आपका कोडरमा से सांसद है। ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है किस राज्य में? ऑप्शन बी झारखंड में। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी रजत पदक। किस खेल से संबंधित है? हाई जंप, ऊंची कूद। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलू के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। और आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद अनिवार्य कौन कर दिया है? असम। नहीं, उसका असम। आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद। मतलब यहाँ के निवासी। हाँ। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाया है? ऑप्शन बी वियतनाम में। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी लखनऊ। अब भारत का पहला AISR भी कौन बनेगा? लखनऊ। हाँ। सांची क्या है भारत का पहला शौर्य शहर? कहाँ जेल से भागने के क्रम में 129 लोगों का मौत हुआ है? ऑप्शन बी कांगो में। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? ऑप्शन है दीपाली थापा। दीपाली थापा। हल्दी की नई प्रजाति का खोज कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी नागालैंड में हुआ है। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है चीन में किया गया। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? ऑप्शन सी अल्जीरिया शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का स्थापना कब हुआ था? 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में इसका है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए वजीर था। खजिन कौन था? कोषाध्यक्ष था। चलिए, और इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया है? तो FST फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरू किया है। सबसे पहले इक्ता प्रथा कौन शुरू किया था? इल्तुतमिश। बंद कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बंद कर दिया, फिर से शुरू किया है फिरोज शाह तुगलक। 1470 में रूसी यात्री निकितन किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद तृतीय के समय में भारत आया था। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अनुसेप्टिकम। अनुसेप्टिकम खोजा गया अंतिम तत्व है। तो टोटल कितना तत्व है? 118। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज। मैग्नीज हो गया। मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत है? तो 18% कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 10। और आपका सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 65 शरीर में है। नाइट्रोजन 3%। रक्त कैंसर में किसका प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर में होता है। ल्यूकेमिया के उपचार में किसका प्रयोग? फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के इलाज में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहला पुरुष कौन है? तो वीरेंद्र नाथ सरकार। वीरेंद्र नाथ सरकार को 1970 में मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सबसे पहले देविका रानी रोली को मिला था 1969 में। वो महिला थी। यही वीरेंद्र नाथ सरकार। और मरणोपरांत बोलेगा ना तो पृथ्वीराज कपूर को मिला था सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1958 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन दिया गया 1959 से। ठीक है, अच्छा क्या कब से दिया गया जाता है? अच्छा दिया जाता था, ठीक है। 58 में शुरू हुआ, 59 से दिया गया है। 59 में दिया गया। किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आया है? 1960 के दशक में आया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भी है 2 दिसंबर को। दरोगा में पूछा था। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM का होता है रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।